नमस्कार दोस्तों। यह कहानी मेरे दादाजी के साथ हुई थी और अब मैं आपको शेयर करता हूँ इस कहानी को। मेरा नाम विकास है। एक दिन की बात है, मैं अपने घर के अंदर एक कुर्सी के अंदर बैठा हुआ था। मैं करीब 10 साल का हूँ। तो मुझे बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी और मुझे वहाँ पर सवारी दिखाई दी। मैं अपनी कुर्सी से उतर के अपने घर से बाहर निकल के उस सवारी के अंदर डांस करने लगा। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे क्या हो जाता है। बार बार किसी ढोल के बजने पर अचानक मुझे डांस करने का मन करता है। ये घटना मेरी माँ ने देखी। मेरी माँ उस सवारी के बीच में गई और वहाँ से मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले आई। उसने कहा, तू पागल हो गया है क्या? कहीं भी डांस करने लगता है। किसकी सवारी थी ये? जब माँ मेरे को डांट रही थी तब मेरे पापा दूर से देखकर मेरे को मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर माँ और ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा, आप कुछ कहिए तो मत इससे और हंसिए। मेरे पापा ने कहा, क्या कहूँ यार, ये मेरे पापा की तरह है। उनको भी ढोल का कहीं आवाज़ आ जाए तो वहीं डांस करने लगते थे। उसके बाद माँ अपना काम करने लगी। मैं पापा के पास गया और मैंने पूछा, पापा, दादाजी बिल्कुल मेरी तरह थे क्या? तो फिर पापा बोलते हैं, तेरी तरह नहीं, तू उनकी तरह है। उनके जाने के बाद तू हमें मिला है। तो पापा मेरे को दादाजी का रूप मानते थे। मैंने पूछा, दादाजी कहाँ पर चले गए? तो पापा मेरे को एक खाट पर ले जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर बैठ, मैं तेरे को कहानी सुनाता हूँ तेरे दादाजी की। मेरे दादाजी मेरे जन्म से पहले ही गायब हो चुके थे, यानी कि कहीं चल गए थे। अब पापा मेरे को मेरे दादाजी की कहानी बता रहे थे। वो कहते थे मेरे पापा कि जब मैं तेरी उम्र का था, करीब करीब 10 साल का या 11 साल का होऊंगा, मेरे पापा को मतलब विकास के दादाजी को बाहर सोने की आदत थी। मेरे पापा बता रहे हैं उनके पापा की घटना कि मेरे पापा जो थे वो बाहर सोया करते थे अपने घर से एक पेड़ के नीचे। तो उनको कहीं भी अगर ढोल की आवाज़ आ जाए तो उठकर डांस करने लगते थे। हमने कई बार उनसे पूछा कि पापा आपको ये क्या हो जाता है? तो वो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता है, परंतु मेरे को जहाँ पर भी ढोल की आवाज़ आती है मैं डांस अपने आप करने लगता हूँ। मेरी बॉडी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती। वो बाहर सोते थे। उनको करीब करीब रात की 11 बजे और 1 बजे के बीच में ढोल की आवाज़ आती थी। वो डांस करने लगते थे उठ उठ के, परंतु उन्होंने विचार नहीं किया कि ये आवाज़ आती कहाँ से है। अब हमारा जो घर था वो पहाड़ के निचले हिस्से पर था। मेरे पापा को आवाज़ पहाड़ के दूसरे हिस्से से आती थी, तो आवाज़ को फॉलो ना करके वो सिर्फ डांस किया करते थे। एक दिन मेरे पापा ने सोचा, यानी कि तेरे दादाजी ने सोचा कि ये आवाज़ आती कहाँ से है। तो रात के करीब 11 बज गए। 11 बजने के बाद वो आवाज़ आना स्टार्ट हुई। आज मेरे पापा ने आवाज़ का पीछा किया। वो पहाड़ पर चढ़ते हुए उस आवाज़ की तरफ गए तो उनको एक बारात जाती हुई दिखाई दी, जो कि एक सवारी थी। वो बारात के अंदर जाकर उस ढोल की आवाज़ से डांस करने लगे। वो देखना चाहते थे कि ये बारात किसकी है, परंतु बारात इतनी बड़ी थी कि उनको साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद सभी बाराती एकदम से नीचे बैठ गए। मेरे पापा भी उन्हीं के साथ, तेरे दादाजी भी उन्हीं के साथ नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये एक पंगत है। अब मेरे पापा थे, उनको भूख लग रही थी बहुत तेज़ की, तो वो खाना खाना चाहते थे। उनको लगा कि खाना खा लेता हूँ फिर वापस चलूँगा। तो उनको पता लगाई गई सभी को। अब पंगत इतनी बड़ी थी कि दिखाई भी नहीं दे रही थी कि कहाँ तक जा रही है। इतने आदमी थे उसके अंदर। पंगत लगाई गई। एक औरत सबको भोजन परोसती हुई आई। जब तेरे दादा की बारी आई, यानी कि मेरे पिताजी की बारी आई, तो उनकी पत्तल में मांस का टुकड़ा यानी कि मांस रखा गया। मेरे पापा ने कहा,
मन में सोचा उन्होंने कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है क्या। मतलब वो ये कहना चाहते थे कि दाल बाटी नहीं है क्या इसके अलावा। उस महिला की तरफ वो आवाज़ देने वाले होते हैं कि उनकी नज़र उस महिला के पैर की तरफ जाती है और वो देखते हैं कि उस महिला के पैर उल्टे हैं। वो तुरंत समझ गए कि मैं बहुत ही बुरी जगह पर फंस चुका हूँ। ये कोई आदमियों की बारात नहीं है, ये भूतों की सवारी है। मेरे पापा वहाँ से उठकर भागना चाहते थे, परंतु जैसे उठकर भागने वाले थे कि उनके पास जो बैठा आदमी था उसने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा, उस आदमी ने, कि तुझे पता चल चुका है कि तू बुरी जगह पर फंस चुका है, परंतु अगर तू ऐसे ही जाएगा तो ये हमारी बारात का अपमान होगा। खाना खा कर जा। तो मेरे दादाजी डर के मारे वहीं पर बैठ गए। वो सभी लोगों को देख रहे थे, सभी कंकाल थे। ये देखकर उनकी रूह कांपने लगी और सभी कंकाल बैठकर मांस का टुकड़ा खा रहे थे। मेरे दादाजी ने दम लगाकर मांस का टुकड़ा हाथ में लिया हुआ तो वो खाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने खाया नहीं। वो वहाँ से जोर लगाकर वहाँ से भाग गए। भागते हुए डायरेक्ट अपने घर पहुँचे और घर पहुँचते वो सो गए। जब सुबह हुई तो मेरी माँ ने देखा कि उनके शरीर पर गुलाल लगी हुई है, क्योंकि वो बारात के अंदर डांस कर रहे थे तो उनको पता नहीं था कि गुलाल लग चुकी है। उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। वो सुबह जल्दी उठे और उठने के बाद मंदिर गए। उनको लगा कि शायद कुछ ठीक होगा। उन्होंने अभी तक किसी को कुछ बताया भी नहीं था। वो वापस अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे सोने लगे। उनको रोज़ रात में 12 बजे आवाज़ आती थी, हे उठ, हम सभी तुझे लेने आए हैं, उठ जा, उठ। और जब वो आँख खोलकर देखते थे तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था सिवाय उस आवाज़ के। उनको आवाज़ सुनाई देती थी। ये करीब 15 दिन तक रोज डेली चलता रहा। तो इस बात से परेशान होकर उन्होंने मेरी माँ को ये बात बता दी। मेरी माँ सुबह होते ही मेरे पापा को मंदिर के पुजारी के पास लेकर चली गई। वहाँ पर पहुँचते ही मेरी माँ ने पुजारी जी को पूरी घटना बताई। पुजारी जी ने मंदिर का भभूत लिया और मेरे पापा के सिर पर लगा दिया और उनको अपने पास एक ताबीज़ दिया। उसको रोज़ मंत्र मतलब कुछ उच्चारण करना था, उसको हाथ में लेकर और रोज़ भभूत लगानी थी, भभूत दी थी उन्होंने। मेरे पापा ने ये मान ली और वो रोज़ाना भभूत लगाने लगे और उस ताबीज़ को हाथ में लेकर रोज़ाना मंत्र पढ़ने लगे और उच्चारण करने लगे। अब ये आवाज़ें मेरे पापा को यानी कि तेरे दादाजी को आनी बंद हो गई थी। अब सब कुछ ठीक हो गया था शायद। तो मेरे पापा ने उस मंत्र को धीरे धीरे कम कर दिया और भभूत लगाना भी छोड़ दिया। एक दिन उस मंत्र को बिल्कुल ही छोड़ दिया और भभूत भी बिल्कुल छोड़ दी। उसके बाद वो जब सोए तो उनको वो आवाज़ आई, है उठ, आज हम तेरे को लेकर ही जाएंगे, उठ जा, उठ। और ये आवाज़ जब आई तो मेरे पापा बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे और चिल्लाते गए कि मेरे को लेने आ गए, मेरे को लेने आ गए। पूरे गांव में भटकते रहे, परंतु हमको अंदर आवाज़ तक नहीं आई। जब मोहल्ले वालों को पता लगा कि इनके पापा के साथ ऐसा हुआ है तो उनको लगा कि शायद इनके घर की जो प्रॉब्लम थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्योंकि सबको पता लग चुका था कि इनके साथ क्या हो रहा है। इसलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई बाहर होने की। फिर पता लगा कि अमावस्या की रात थी और वो जो सवारी थी वो इनको लेने आई थी और शायद वो लेकर चली गई। उसके बाद मेरे पापा कहीं भी हमको नहीं मिले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए